everybody, welcome back to my YouTube channel, and today we will gonna start with lecture number 12 of breathing and exchange of gaseous chapter। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो हमारा डिफ्यूजन है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या था हमारे पास कि जो डिफ्यूजन होगा वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर पे होगा। एक प्रेशर ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, वरना डिफ्यूजन नहीं होगा, गैस की कोई मूवमेंट नहीं होगी अगर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास कि जितनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पतली होगी उतना ही अच्छा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, जितनी पतली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी उतना ही अच्छा डिफ्यूजन होगा। और तीसरा फैक्टर क्या था हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। वो फैक्टर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, आज वाले लेक्चर में सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास सेकंड बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर मीडियम ए प्रेजेंट है, मीडियम बी प्रेजेंट है। मीडियम ए का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना है, 100 mmHg, और मीडियम बी का पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 10 mmHg। ठीक है, यहाँ मीडियम ए है, यहाँ मीडियम सी है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कितना ऑक्सीजन का, 100 mmHg, और पार्शियल प्रेशर मीडियम सी का कितना है, 10 mmHg। दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, बट मीडियम बी चेंज हो जाता है मीडियम सी से। ठीक है, मीडियम ए भी सेम ही रहेगा हमारे पास। तो जो ये मीडियम ए है ये बहुत कम सॉल्युबल है मीडियम बी में, अच्छे से जल्दी जल्दी डिफ्यूजन नहीं होता, स्लो डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन हो रहा है बट कम हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास मीडियम ए है वो मीडियम सी में बहुत जल्दी डिफ्यूजन हो रहा है, बहुत ही जल्दी डिफ्यूज कर रहा है मीडियम सी के अंदर। ठीक है, ये मीडियम ए को एयर मान लो, मीडियम बी को वाटर मान लो। मीडियम ए हमारे पास एयर है, मीडियम सी हमारे पास ब्लड है। तो जो मीडियम ए है, एयर से वाटर के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम हो रहा है। डिफ्यूजन हो रहा है, ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, जल्दी नहीं हो रहा क्योंकि सॉल्युबिलिटी नहीं है ए की बी के अंदर। ठीक है, सॉल्युबल नहीं है वो। लेकिन जो हमारे पास मीडियम ए है ना, वो मीडियम सी के अंदर बहुत सॉल्युबल है, बहुत जल्दी डिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन मीडियम सी। जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो मीडियम सी के अंदर बहुत सॉल्युबल है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो मीडियम बी के अंदर उतना सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, मोर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मीडियम ए टू सी। ए टू सी में बहुत ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का, और ए टू बी में कम डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, देखो अब हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है। हमारे पास दो बॉक्सेस है, एक के अंदर हमने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिया है, एक के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लिया है। तो जो हमारे पास एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है 100 mmHg, और ब्लड के अंदर कितना है, 10 mmHg। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर के अंदर वो भी क्या, 100 mmHg, और ब्लड के अंदर कितने, 10 mmHg। इधर भी क्या है, जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो सेम ही है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंस सेम है हमारे पास। तो जो हमारी एनसीईआरटी है वो क्या बोलती है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर दैट ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी है वो क्या बोलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ज्यादा सॉल्युबल है ब्लड के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कम सॉल्युबल है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कम सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा कम सॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा टाइम है, कितना ज्यादा है सॉल्युबिलिटी का टाइम, 20 to 25 टाइम ज्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से कितना ज्यादा है, 20 to 25 टाइम सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है ब्लड के अंदर। जो डिफ्यूजन है वो ऑक्सीजन के अंदर कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है वो कम होगा, और जो डिफ्यूजन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। मोर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए टू बी। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ए टू बी में ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब इधर देखो,
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है हमारे पास, इफ गैस ए इज मोर सॉल्युबल इन एनी मीडियम देन अदर गैस बी, गैस ए विल शो मोर डिफ्यूजन एंड इट विल मूव इन मोर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमने इसकी बात की थी। ठीक है, यही सेम बात मैंने यहाँ लिखी है कि जो गैस ए है वो ज्यादा सॉल्युबल है सी में, बी में कम सॉल्युबल है वो, और सी में ज्यादा सॉल्युबल है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो हम आगे शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एल्वियोली है। एल्वियोली के ऊपर ये ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है हमारे पास, और जो एल्वियोली है उसके अंदर जो हमारी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 104 mmHg है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, इसके ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg। कितना पार्शियल प्रेशर होता है, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 45 mmHg डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। एल्वियोली के अंदर कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 40 mmHg। ठीक है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा। तो अब ऐसा क्या होता है ब्लड के अंदर कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जा रही है, कैसे कैरी कर रही है ऑक्सीजन को, ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ही जा रही है, तो यही चीज हम देखेंगे अब। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी ब्लड होती है ना, ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है हमारा जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। 45% तो फॉर्म्ड एलिमेंट से, जिसके अंदर क्या आता है हमारे पास, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, और 55% किससे, प्लाज्मा से, लिक्विड पार्ट। ठीक है, इसलिए जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड में ही है। ठीक है, क्योंकि 55% तो वो प्लाज्मा से मिलके बना हुआ था, और प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है। ठीक है, आरबीसी जो है वो 97% ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आरबीसी जो है वो 97% ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, और 3% कौन करता है, प्लाज्मा। ठीक है, 3% ऑक्सीजन किस में जाती है, प्लाज्मा में जाती है, और प्लाज्मा फिर उस 3% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और 97% ऑक्सीजन किस में जाती है, आरबीसी में जाती है, और आरबीसी उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब आरबीसी में ऐसा क्या है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है 97% ऑक्सीजन का, वो आरबीसी से ही हो रहा है। होने को तो डब्ल्यूबीसी से भी हो सकता था और प्लेटलेट से भी हो सकता था, बट हो सिर्फ आरबीसी से ही रहा है, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट या प्रोटीन हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट होता है, और उस पिगमेंट या प्रोटीन का क्या नाम है हमारे पास, हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन जो है बाइंड करती है। डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी करती है, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स नहीं करती। और 3% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो करता है कौन, प्लाज्मा। कौन करता है, प्लाज्मा। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी ऑक्सीजन है और ये आरबीसी में जा रही है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर लेती है। ठीक है, आरबीसी ऑफ ब्लड कंटेन अ प्रोटीन और अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन ऑन विच ऑक्सीजन बाइंड्स। ओके, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड रेड कलर टू आरबीसी एंड ब्लड। आरबीसी और ब्लड को रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, लेकिन आरबीसी को और क्या बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। और क्या बोल सकते हैं हम, एरिथ्रोसाइट्स। आगे देखो, ठीक है, एल्वियोली से हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर आ जाती है, ब्लड में भी किस में आ जाती है, आरबीसी के अंदर। और हमें पता है 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करवाता है, आरबीसी करवाती है, और बचा हुआ 3% कौन करवाता है, प्लाज्मा करवाता है। जो हमारी ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर आ जाएगी और एक रिएक्शन होगी, जो हमारी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और एक रिएक्शन होगी, और क्या फॉर्म होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक रिवर्सेबल रिएक्शन होगी ये। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो वापस डिसोसिएट हो सकता है किसके अंदर, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के अंदर।
ठीक है, किसके अंदर, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के अंदर। ये देखो, ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो हमारी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, 97% of oxygen move into RBC and bind to hemoglobin forming oxyhemoglobin and oxygen। 97% of oxygen जो है RBC के अंदर मूव करती है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और क्या बनाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। तो अब ये हीमोग्लोबिन की हम इतनी बात कर रहे हैं, तो ये हीमोग्लोबिन होता क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलके बना होता है, हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट कितना होता है 5% और ग्लोबिन पार्ट कितना होता है 95%। जो हमारा हीम पार्ट होता है ये दो चीजों से मिलके बना होता है, आयरन एंड पोरफायरिन रिंग। जो हमारी पोरफायरिन रिंग है ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर या डिटेल कुछ भी, हमें सिर्फ नाम याद होना चाहिए पोरफायरिन रिंग। सिर्फ इतना याद रखो ये एक केमिकल कंपाउंड है, दैट्स इट। ठीक है, आयरन एंड पोरफायरिन रिंग से मिलके बना होता है हमारा हीम पार्ट। ठीक है, जो हमारा ग्लोबिन पार्ट है वो एक प्रोटीन पार्ट है। देयर आर 4 प्रोटीन चैन और इसके अंदर 4 प्रोटीन चैन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चैन ये है जैसे कि, ठीक है, ये डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं और ये अमीनो एसिड साथ में कैसे अटैच्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ये साथ में प्रेजेंट है और फोल्ड होके क्या बना लेते हैं, अल्फा चैन। क्या बना लेते हैं, अल्फा चैन। वैसे ही ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चैन है और डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर भी पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है और ये भी क्या बना लेती है, बीटा चैन। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन प्रेजेंट होती है, 2 अल्फा चैन प्रेजेंट होती है, 2 बीटा चैन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन। ठीक है, 2 अल्फा चैन 2 बीटा चैन। ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट कब होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कब ट्रांसपोर्ट होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन पार्ट से अटैच होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कब होता है, जब हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन जो है आयरन से अटैच होती है तब ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कब होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों ही हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, बट कहाँ अटैच होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो ग्लोबिन पार्ट से अटैच होगा जब जाके उसका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो जब आयरन के साथ अटैच होगा तब उसका जो है ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो दोनों ही पार्ट को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कब ट्रांसपोर्ट करता है, जब वो ग्लोबिन पार्ट से अटैच होता है, और ऑक्सीजन को कब ट्रांसपोर्ट करता है, जब वो आयरन पार्ट से अटैच होता है हीम के अंदर। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लोबिन पार्ट है और ये अंदर क्या है, हीम पार्ट प्रेजेंट है रेड कलर से। ठीक है, हीम पार्ट हमारा बना हुआ है आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग से मिलके, और जो हमारा ग्लोबिन पार्ट है वो मिला हुआ है 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन से मिलके, और हीम प्लस ग्लोबिन पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है जो हमारी ऑक्सीजन है वो हीम के अंदर आयरन से बाइंड करती है। ठीक है, किससे बाइंड करती है, आयरन से बाइंड करती है, इसलिए हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हमारे बाइंड करते हैं, किससे, हीमोग्लोबिन से। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर भी किससे, हीम के अंदर आयरन से। टू 1 हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बाइंड। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। जो हमारे पास 100 ml ब्लड होता है उसके अंदर 12 to 16 ग्राम क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये तो हमारे पास एक रेंज होगी 12 to 16 ग्राम। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को पकड़ के चलेंगे, हम कितनी वैल्यू लेंगे, 15 ग्राम लेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन हो आगे वो इजी रहे। ठीक है,
तो हम क्या लेंगे, जो हमारा 100 ml ऑफ ब्लड है उसके अंदर हम 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन को लेके चलेंगे। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो 12 to 16 के बीच में। ठीक है, मैं 15 ग्राम ले रही हूँ। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करता है 1.34 ml के साथ। ठीक है, 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। जो हमारे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जो हमारे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसके साथ 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो अब हमें देखना है जो हमारे पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर उसके साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड करेगी। ठीक है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन विल कैरी, 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 20 ml ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, तो 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ 20 ml ऑक्सीजन हमारी बाइंड करती है। तो जो हमारा 100 ml ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड तो है और उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो अलग अलग बॉडी पार्ट और टिश्यूज को कितना देता है, कितने ml देता है, 5 ml देता है सिर्फ ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी 15 ml ऑक्सीजन वो खुद रख लेता है ब्लड। ठीक है, कितनी देता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, टिश्यूज को सिर्फ 5 ml देता है और बाकी की 15 ml ऑक्सीजन वो ब्लड खुद रख लेता है। ठीक है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 20 ml ऑक्सीजन एंड इट गिव्स और डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू और बॉडी पार्ट्स। आगे हम स्टार्ट करेंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट होके सुनना। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक कंटेनर है और इसके अंदर हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, ऑक्सीजन को पंप कर रहे हैं और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हमें पता है ये एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हम पंप करे जा रहे हैं और जो पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा और जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो 25% सैचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है, 25% भर जाएगी वो। फिर हम और ऑक्सीजन को पंप करे जा रहे हैं कंटेनर के अंदर, करे जा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। हम पार्शियल प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इसके अंदर कंटेनर के अंदर इंक्रीज हो जा रहा है, हम फ्लश करे जा रहे हैं ऑक्सीजन को इसके अंदर। तो फिर जो ऑक्सीजन का सेकंड मॉलिक्यूल है वो भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा और जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब 50% हीमोग्लोबिन हमारी भर जाएगी। ठीक है, और इंक्रीज करे जा रहे हैं हम कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, पंप करे जा रहे हैं ऑक्सीजन को कंटेनर के अंदर और हमारा जो थर्ड मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का वो भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा और हमारी हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सैचुरेटेड हो जाएगी, 75%। कितने परसेंट सैचुरेटेड हो जाएगी, 75% सैचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है, हम और इंक्रीज करे जा रहे कंसंट्रेशन को, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कंटेनर के अंदर पंप करे जा रहे बढ़ती जा रहा है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जो हमारा जो फुली पार्शियल प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा और जो उसकी सैचुरेशन है वो 100% हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सैचुरेशन 100% हो जाएगी क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कंप्लीटली ऑक्सीजन से फिल्ड हो गया है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, when one oxygen molecule bind to hemoglobin is 25% saturated. When 2 molecule of oxygen bind to hemoglobin is 50% saturated. When 3 molecule bind to hemoglobin is 75% saturated. When 4 molecule of oxygen bind to hemoglobin is 100% saturated. Okay.
As oxygen is pumped into container, its partial pressure inside container will increase. जैसे जैसे हम कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन को पंप करते रहते हैं, कंटेनर के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है हमारे पास? सिग्मोइड कर्व है ये हमारे पास, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एस शेप्ड कर्व। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एस शेप्ड कर्व। यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर दिखाया है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे हमने सैचुरेशन दिखाई है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कंटेनर के अंदर 22 mmHg होगा, तब 25% हमारी हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगी। कितने परसेंट सैचुरेट हो जाएगी? 25% सैचुरेट हो जाएगी। जब 26 mmHg पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तब कितने परसेंट सैचुरेटेड हो जाएगी हमारी हीमोग्लोबिन? 50% सैचुरेटेड हो जाएगी। जब 40 mmHg हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, तब कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाएगी? 75%। कितने परसेंट? 75%। और जब 100 mmHg हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, तब कितने परसेंट सैचुरेटेड हो जाएगी हमारी हीमोग्लोबिन? 100%। और ये वैल्यूज हमने किसके अकॉर्डिंग ली है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ली है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अच्छे से प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये कैसा कर्व है हमारे पास? एस शेप्ड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्या? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। लेकिन इसके अंदर एक और वर्ड बोला गया है एनसीईआरटी में, एक और बात बोली गई है। वो क्या है हमारे पास? कि P50 वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज P50 वैल्यू? ठीक है, P50 वैल्यू क्या है? ये ग्राफ था हमारे पास। अब एनसीईआरटी ने एक और चीज भी बोली है कि हमारे पास P50 वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज P50 वैल्यू? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, उसको हम बोलते हैं P50 वैल्यू। जिस पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के जिस पार्शियल प्रेशर पे हमारी हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? P50 वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? P50 वैल्यू। और हमारी P50 वैल्यू क्या है? कितने पे 50% जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट हो जाती है? कितने mmHg पे होती है? 26 mmHg पे हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, देखो ये 26 mmHg हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, और इस पे कितना परसेंट सैचुरेट हो रहा है हमारा हीमोग्लोबिन? 50% सैचुरेट हो रहा है। तो ये हमारी क्या P50 वैल्यू है? क्या ये हमारी P50 वैल्यू है? ठीक है, P50 वैल्यू क्या है हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। कितना है? 26 mmHg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 26 mmHg होना चाहिए, जब जाके हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड होगा। ठीक है, कितना सैचुरेटेड होगा? 50% सैचुरेटेड होगा। तो ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।